बातें थे, उसी वर्ग से मैं आ रहा हूं। ये नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा अवसर दिया है मुझे, तो अध्यक्ष जी मैं ये बात सदन में रख रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान सभा में बहस के दौरान, नाउ यू हैव टू लिसन टू मी, यू हैव टू लिसन टू मी। संविधान सभा में बहस के दौरान यू हैव ऑब्जेक्टेड, सो यू हैव टू लिसन टू मी। संविधान सभा में बहस के दौरान 4 नवंबर 1948 को बाबा साहब ने क्या कहा? संघवाद का मूल सिद्धांत यह है, बाबा साहब का कोट है ये, आई एम कोटिंग इट। संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि विधायिका और कार्यपालिका की सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नहीं, बल्कि संविधान द्वारा ही बंटी होती है। क्या? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। हम किसी सूची में कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं साहब। कैसे संघवाद पे चोट कर रहे हैं? हम नहीं कोई चोट कर रहे हैं। दूसरा, बाबा साहब ने कहा था भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ये बाबा साहब का कोट ही है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को फेडरेशन से अलग होने का अधिकार नहीं है। फेडरेशन एक संघ है और इसका स्वरूप अविनाशी है, कोई नहीं बदल सकता फेडरल स्ट्रक्चर को, ये बाबा साहब ने कहा। अब मैं, ये है ही नहीं विषय इसमें, ये राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं। अब आप देखिए, संसद के अनुच्छेद 327 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को चुनाव को एक साथ कराने के लिए संविधान में उचित संशोधन करने का अधिकार है, जब मैंने बताया। अब मैं एक बात, जो ये जो हमने जोड़े हैं आर्टिकल जोड़े हैं, हाँ ठीक है, आर्टिकल जोड़े हैं, उसमें मैं एक बात अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं। जब बात जेपीसी की आई गई तो डिटेल चर्चा जेपीसी में होगी, कुछ तो बोलते हैं, हाँ जेपीसी में होगी, लेकिन आज मैं चूंकि आपने अवसर दिया, मैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का धन्यवाद करना तो चाहूंगा, और उनके जो एचएलसी में जुड़े हुए सदस्य हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। गृह मंत्री जी भी उसमें थे। कितने डिटेल डिस्कशन हुआ, ये कह रहे अचानक किया गया। अध्यक्ष जी, 1983 से चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार किया। 41 साल से पेंडिंग है ये। अलग अलग कमेटियों ने भी किया, स्टैंडिंग कमेटी ने भी किया, फिर एचएलसी गठित हुई, और ये कह रहे दलों से बात नहीं हुई। 19 जून 2019 को संसद भवन में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी, और उसमें सभी लोग थे, और उसमें 19 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। 16 राजनीतिक दलों ने चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया, 3 ने विरोध किया। तो इसका मतलब बहुमत हमारे साथ था। फिर अध्यक्ष जी, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, आपने केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, याद है ना आपको? प्रधानमंत्री जी ने केवड़िया गुजरात में 26 नवंबर 2020 को 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र में भी संबोधन के दौरान एक साथ चुनाव कराने की बात रखी। आपने इसको डिस्कस किया। सारे स्टेट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो इससे सहमत थे, और आप भी सहमत थे। और ये स्वीडन में भी, जर्मनी में भी, बेल्जियम में कई जगह चल भी रहा है। मैं अब जेपीसी पे आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात तो कहना चाहूंगा सर। ये 41 साल से मामला पेंडिंग था। हमारा जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, उसके बारे में एक बात तो कहना चाहूंगा कि जो 41 साल से मामला पेंडिंग था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, और नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया। क्या कहा? जो निर्णय लेता है सदा देश हित की खातिर, जग में साहस से करता दूर सदा, जो भी बाता आदि मग का महत्व में ये मार्ग है। ये इलेक्शन का एक प्रोसेस था, चक्र टूट गया साहब 71 में, तो बाधा आ गई। जो निर्णय लेता है सदा देश हित की खातिर, जग में साहस से करता दूर सदा, जो भी बाता आती जग में, अपना सर्वस्व लगाकर भी अपना कर्तव्य निभाता है। जो नेता दूरदर्शी होता है वही इतिहास बनाता है। आज इतिहास बनाने का अवसर आया है। मैं जेपीसी में भेजने का भी प्रस्ताव करता हूं, और अगर आपकी अनुमति हो कि वे दोनों आइटम, आई इंट्रोड्यूस द बिल आल्सो, बोथ द बिल, आइटम नंबर 18 और आइटम नंबर 19। प्रश्न ये कि हाँ डिवीजन देंगे, प्लीज। हाँ देंगे डिवीजन का समय तो आने दो। माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हो, प्लीज। प्रश्न ये कि विधेयक को
पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, डिवीजन लॉबी खाली की जाए। तो एक देश एक चुनाव बिल भेजा गया जेपीसी को, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया। और इससे पहले आप कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सुन रहे थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया और कहा कि 40 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक ये बिल पेंडिंग था और संविधान के मुताबिक संशोधन की जरूरत है, ये भी उन्होंने कहा। बिल्कुल भेजे जाने का प्रस्ताव है, आपको बता दें, जिस पर अभी वोटिंग होनी बाकी है। वोट परसेंटेज के आधार पर ही अगला कदम उठाया जाएगा और अभी फिलहाल के लिए लॉबी खाली करने का जो आदेश है वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से जारी हो चुका है और वोटिंग होनी है, जेपीसी के पास भेजा जाएगा, यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। आपको बता दें लगातार इस पर बहस चल रही है, अपना अपना तर्क दे रहे हैं तमाम सांसद सदन के भीतर और सीधे तौर पर एक देश एक कानून के तमाम फायदे सरकार के द्वारा बताए जा चुके हैं, जिसमें मुख्य तौर पर ये कि आर्थिक जो चोट लगातार लग जाती है चुनावों के टाइम, उस पर एक कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, पैसों की जो है वो बचत होगी और तमाम इसके अलावा कई फायदे हैं कि 5 साल में एक ही बार चुनाव होगा लोकसभा का या विधानसभा का। इसके अलावा जो दूसरे और निचले स्तर के चुनाव होते हैं वो एक साथ होंगे। तो इसीलिए लगातार बार बार ये कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव का लाना जरूरी है और ऐसे में ये जो प्रस्ताव है सदन के भीतर रखा गया, जिसको लेकर ये पूछा गया कि हाँ और ना में, लेकिन अभी वोटिंग होनी बाकी है। जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव जारी हो चुका है, उसके बाद वोट परसेंटेज देखा जाएगा कि कितना पक्ष में आता है, कितना विपक्ष में आता है। लोकसभा में प्रस्ताव को लेकर जो मत विभाजन की प्रक्रिया है वो जारी हो चुकी है। बिल को जेपीसी में भेजने के प्रस्ताव पर मत विभाजन महिमा बिल्कुल। और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने साफ साफ कहा कि संविधान के ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, क्योंकि उससे पहले समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सभी दल ये कह रहे हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने साफ क्लियर कह दिया है कि विधानसभा की शक्ति में एक तो कोई कमी नहीं आएगी, दूसरा उन्होंने कहा कि संविधान के ढांचे के साथ कोई बदलाव, कोई छेड़छाड़ हम नहीं कर रहे हैं, ये जरूरी था, इसीलिए इसको किया जा रहा है। और इस वक्त ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं और इससे पहले हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से दल इसके विरोध में थे। टीडीपी ने इसका समर्थन किया है, बाकी दल जो है वो भी इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी ही थी, मायावती भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताते हुए नजर आई थी कि उनकी पार्टी भी समर्थन में है, लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जो कि विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि संविधान को कोई बदल नहीं सकता, अर्जुन राम मेघवाल ने जहां साफ साफ कह दिया है, वही प्रियंका लगातार अब हम देख रहे हैं कि कुछ दल विरोध भी कर रहे हैं लेकिन कुछ साथ भी आ रहे हैं। होता क्या है वो देखने वाली बात। वाईएसआरसीपी लगातार अपना सपोर्ट दे रही, टीडीपी अपना सपोर्ट दे रही, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने समर्थन का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा टीडीपी हम आपको बता ही रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी भी अपने समर्थन में है सरकार के। तो ऐसे में समर्थन ज्यादा मिल रहा है। लेकिन अगर हम कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की बात करें, उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों ने बिल के इंट्रोडक्शन पर आपत्ति की है, जो ज्यादातर लेजिस्लेटिव पर ही है।